उज्ज्वला गैस के बारे में अभी आप देख रहे हैं, वो 10 करोड़, ये मैं आपको अचीवमेंट अगर सरकार बता रही है तो इसे इसे इस पर जरा आपकी दृष्टि खुलनी चाहिए। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस योजना है। अब उसमें बहुत सारी ये भी होगी, डिस्क्रिपेंसीज भी होगी, कहीं गैस है, चूल्हा है तो कहीं सिलेंडर नहीं है, कहीं सिलेंडर है तो चूल्हा नहीं है, ये सारी डिस्क्रिपेंसीज भी होंगी। लेकिन सत्य यह है कि 10 करोड़ रसोई में, महिलाओं के घर में उज्ज्वला गैस स्कीम पहुंचा है। 15 करोड़ घरों में, 15 करोड़ घरों में नल जल जो योजना भारत सरकार की थी, उसमें 15 करोड़ घरों में नल जल योजना का कनेक्शन है। नल जल योजना सफलीभूत हुआ है, वहां पानी पहुंचा है नल से, मतलब पानी के पाइप लगाए गए और नलों के द्वारा 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाए गए हैं और उसका सीधा लाभ महिलाओं को ही मिला है, क्योंकि महिलाएं बाहर से पानी लेने जाती थी, पुरुष उसमें बहुत कम सहयोग करते थे। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहर में महिलाएं आज भी टैंकर के सामने खड़ी रहती हैं। अब पता नहीं केजरीवाल जी ने क्या किया। अब महिलाओं के लिए, जिसके बारे में प्रधानमंत्री अक्सर हर जगह से, चौक चौराहे, किसी भाषण में, लाल किले के प्राचीर से, वहां से वो बोलते रहते हैं एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी सैनिटेशन को लेकर के। टॉयलेट नहीं होने से जिस एक वर्ग को सबसे ज्यादा तकलीफ थी, और वो तकलीफ आज से नहीं हजारों वर्षों से थी, सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से, वो तकलीफ थी महिलाओं को टॉयलेट नहीं होना। अब उसका आंकड़ा देखिए, 12 करोड़ 12 करोड़ टॉयलेट का निर्माण सरकार ने करवाया है और उसका डायरेक्ट लाभ महिलाओं को मिल रहा है। अब दो और जिसको लेकर के आपको बहुत खुशी होगी, जो पीठ थपथपाते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी और योगी जी, ट्रिपल तलाक का एबॉलिशन और हज पर पहले मुस्लिम महिलाओं को जाने का, अकेले मुस्लिम महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं था। भारत सरकार ने कहा कि अगर कोई अकेली मुस्लिम महिला भी हज पे जाना चाहती है तो ये अधिकार उन मुस्लिम महिलाओं को मिलेंगे। एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक जो था, अब ये बताने की जरूरत नहीं है ट्रिपल तलाक के मामले में कि ये क्या था। ट्रिपल तलाक को भी खत्म कर दिया गया और आज इस मामले में किसी भी मुस्लिम महिलाओं से पूछिए, उनसे नहीं जिनके ब्रेन वॉश्ड हैं, जो किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं, जो किसी एजेंडे के तहत सरकार कुछ भी करेगी तो ये हिंदूवादी सरकार है, सनातन की सरकार है, तो इनका विरोध करने के लिए ऐसी कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं समाज में जो कहती है वो कोई खास बात नहीं है। ये कुरीति थी, इस कुरीति को स्वीकार करना चाहिए हमारे अकलियत भाई बंधु को। और अधिकतर लोगों ने, 90% लोगों ने इसकी सराहना की, 90-95% लोगों ने इसकी सराहना की। और महिलाएं तो लगभग समझिए 99%, 1-2% जो एजेंडा चलाने वाली हैं वो इसकी आलोचना करती है। उनको लगता है कि इंक्रोचमेंट है, मोदी ये काम कर रहा है, मोदी गलत कर रहा है, कौम के खिलाफ गलत काम कर रहा है। और कौम के खिलाफ गलत का नैरेटिव चलाने वाले जो मौलवी हैं, कठमुल्ले, उनके साथ वो महिलाएं भी खड़ी हैं जो एजेंडा चला रही हैं, जो कि हिंदू मुसलमान के बीच में मित्रता होने नहीं देना चाहते हैं। वो एक दो खाई बना करके रखना चाहते हैं, बड़ी खाई बना करके रखना चाहते हैं दोनों के बीच में। लेकिन भारत सरकार ने महिला को महिला ही समझा, महिला को मुस्लिम, महिला को हिंदू महिला नहीं समझा। और जहां भी जो भी कुरीतियां थी उसको भारत सरकार ने हटा दिया और इसके लिए बड़ी तारीफ भी हो रही, प्रशंसा भी हो रही है। इसलिए 8 मार्च के दिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, सेलिब्रेट कर भी रही हैं। 1% जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं और चलाने वाली महिलाएं हैं, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब ये जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि ऐसी है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। और आज अभी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार कुछ अलग घोषणा करने वाली है, या बल्कि घोषणा कर चुकी है 2500 रुपए देने के लिए। अब वो एक पैराफर्नेलिया डिसाइड कर रही है कि किनको 2500 रुपए दिया जाए।
उसका आधार क्या हो, ठीक है, ये उनका प्रेरोगेटिव है दिल्ली सरकार का, उनको करना चाहिए। अब एक खबर मैं आपको बता रहा हूं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। आप ये कहेंगे कि नहीं भाजपा सरकार की मैं तारीफ कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक में, कर्नाटक जैसे स्टेट में जो इतना समृद्ध स्टेट है, लगातार वहां जिस तरह के गुंडागर्दी हो रहे हैं। अभी की खबर आ रही है 1-2 दिन पहले की कि कुछ इजरायली महिलाएं वहां पर गई थी और भारत के भी कुछ पर्यटक महिलाएं थी, उनके खिलाफ, अलग स्टेट के जो पर्यटक गए थे उनके खिलाफ वहां जो अपराध हुए हैं, अब उस पर क्या सरकार संज्ञान ले रही है मुझे नहीं मालूम। ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, बीजेपी शासित सरकारों में भी हो रहे हैं, खाली कांग्रेस में नहीं, बीजेपी शासित सरकारों में भी हो रहे हैं। ऐसे अपराधों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और हो भी रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में और योगी के संज्ञान में अगर कोई भी इस तरह की बात आती है तो उस पर जरूर नोटिस लिया जाता है। एक जो अफसोस है, एक जो दुख है मोदी सरकार से, वो ये कि दिशा साल्यान की मृत्यु पर, दिशा साल्यान के बलात्कार होने की खबर पर मोदी सरकार मौन है, अभी तक मौन है। और 8 मार्च के दिन मैं एक बार दोबारा अपील कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से कि कृपा करके उस अबला बेटी को, उसके परिवार को न्याय दिलाने की हमारी क्यूबाइब नेटवर्क की मुहिम को सुनिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपने बेटियों की तकदीर बदली है, तो एक बेटी जिसको न्याय अभी तक नहीं मिला है उस पर आपकी खामोशी क्यों है? उस खामोशी को आप तोड़िए, ये मैं विशेष आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मित्रों, बेटियां बढ़ के समाज में आगे बढ़ रही हैं। कुछ हद तक सरकार की भूमिका है आगे बढ़ने में, बहुत हद तक बेटियों की खुद की भूमिका है, मां बाप की भूमिका है और समाज की भी एक भूमिका कह सकते हैं कि समाज ने भी अपना मानस बनाया है। बेटियां और परिवार ने जब अपना मानस बनाया तो उससे समाज का मानस बना, और जब समाज का मानस बना तो देश का मानस बना, और देश का जब मानस बना तो नेता मजबूर हो गए उनको एनवायरनमेंट देने के लिए, तो इसलिए नेताओं का भी मानस बना। लेकिन मानस बनाने में हमारी बेटियां ही हैं, उन्होंने अपने आप को मजबूत रखा, उन्होंने खुद को कमतर नहीं होने दिया और वो आगे बढ़ रही हैं। तो आपको सैल्यूट है, हमारी बेटियों को, देश की महिलाओं को, माताओं बहनों को क्यूबाइब नेटवर्क की तरफ से 8 मार्च की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से अपनी भागीदारी को बढ़ाते रहें, एक दिन पुरुषों से बहुत आगे, मीलों आगे निकल जाएं। इसी आशा के साथ हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी भागीदारी को बढ़ाते रहें और क्यूबाइब को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हमारी माताएं बहनें तो सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।